जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट में ममता ने दिया चुनाव आयोग को जोर का झटका। बंगाल में चुनाव से पहले आयोग के क्या पर कतरे गए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या आखिर वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव से पहले नहीं की थी। आखिर ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग को लेकर हाईकोर्ट में ऐसी कौन सी रिट दाखिल की थी जिसमें चुनाव आयोग को तगड़ा झटका सा लगता दिख रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साह जिस तौर पर चरम पर है और बंगाल जीतने की जो प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर रखी है और जिसे यह कहा जा रहा है कि बिहार के पैटर्न पर बंगाल भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सकता है। अब उन तमाम चीजों के बीच में सबसे ज्यादा हताशा परेशानी ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए होना वो स्वाभाविक है। और इसीलिए एसआईआर के ऑर्डर होने के बाद से, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से लगातार किस तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी चुनाव आयोग से दो हाथ करने के लिए न सिर्फ उन्होंने ठाना बल्कि हर कदम पर उनका हर स्टेप दिखाई दिया। यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग के खिलाफ जाकर के खुद वकील के अंदाज में खड़ी हुई। अब स्थिति एक बार फिर से ऐसे आई कि दोस्तों, हाईकोर्ट का रास्ता बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ में ममता बनर्जी ने इख्तियार किया है। दरअसल आपने देखा कि कैसे बंगाल चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बंगाल के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, पुलिस विभाग से जुड़े, प्रशासनिक स्तर पर जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए, उन सब में से ज्यादातर का चुनाव आयोग ने ट्रांसफर कर दिया। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा किए गए अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया। टीएमसी के सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में थोड़ी देर पहले एक याचिका लगाई। राज्य के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले के चुनाव आयोग के आदेश पर न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि उसे रोकने का आग्रह किया। याचिका 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद हुए इन तबादलों के खिलाफ हुई। कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने इस पूरे मामले की सुनवाई को लेकर के जो अपील की, याचिका अब जब भी सुनी जाएगी, इसमें मुख्य शिकायत यह है कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कोई सलाह लिए बिना ये तबादले की। ये चुनाव के नियम के खिलाफ बताया जा रहा है। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी और उस घोषणा के कुछ ही घंटों के अंदर राज्य के कई बड़े अधिकारी इधर से उधर बदल दिए गए थे, जिनमें चीफ सेक्रेटरी शामिल थे, होम सेक्रेटरी शामिल थे, डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक जैसे बड़े पद के लोग शामिल थे। पिछले 4 दिनों में 50 से ज्यादा वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को हटाया, ट्रांसफर किया गया है। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों में जो कि घोषणा की गई, 23 अप्रैल, दूसरा 29 अप्रैल, 4 मई को डे ऑफ जजमेंट। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर जिस तौर पर हमलावर हैं, जिस अंदाज में वो अटैक कर रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले को घोषित इमरजेंसी बता रही। ममता ने कहा कि यह राजनीतिक बदले की भावना से किया गया अघोषित राष्ट्रपति शासन जैसा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग ने बंगाल को निशाना बनाया। यह अभूतपूर्व है। संस्थाओं का दुरुपयोग करके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता का विश्वास नहीं जीत पाई, इसलिए जबरदस्ती और धमकी से राज हथियाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की अधिसूचना से पहले ही 50 से ज्यादा बड़े अधिकारी हटा दिए जाने को लेकर के न सिर्फ हाईकोर्ट तक इस मामले को ले गए, बल्कि इस मामले में उनको उम्मीद है कि इस फैसले पर किसी न किसी तरीके से पर कतरने जैसी स्थिति चुनाव आयोग के साथ होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी शामिल हैं।
ममता बनर्जी ने इसे सबसे ऊंचे स्तर का राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा कि ये शासन नहीं बल्कि अराजकता और अक्षमता है जिसे अधिकार के नाम पर दिखाया जा रहा है। कुछ आईपीएस अधिकारियों को तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में भेजा गया था, लेकिन बाद में 5 नाम वापस लिए गए, जिनमें विद्यानगर पुलिस कमिश्नर मुरलीधर शर्मा और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर वकार रजा शामिल हैं। बंगाल सरकार ने हटाए गए 13 जिला मजिस्ट्रेटों के लिए वैकल्पिक पद भी दिए और इससे पहले ममता ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा था, अंधेरे में छिप करके काम करने के बजाय चुनाव आयोग को अब खुल करके बीजेपी के लिए प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम ये ज्यादा ईमानदारी भरा होगा। ममता ने आरोप लगाया कि पिछले 4 महीनों से बीजेपी के दिल्ली के जमींदारों ने पूरे राज्य प्रशासन को बेरहमी से अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की हर शक्ति छीन ली। वे अधिकारियों को हटा सकते हैं, पुलिसकर्मियों का तबादला कर सकते हैं, सैकड़ों चुने गए पर्यवेक्षकों को बाहर से ला सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने हर संस्था पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन एक चीज़ है जिस पर वो कभी कब्जा नहीं कर पाएंगे, वो है जनता की ताकत। और बंगाल की जनता की ये अजेय शक्ति बीजेपी को इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगी। एक लंबा चौड़ा ट्वीट पोस्ट करके दरअसल ममता बनर्जी ने प्रहार किया। दोस्तों, तबादले की घोषणा के तुरंत बाद टीएमसी सांसद शताब्दी राय कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी हर तरकीब, हर बहाना इस्तेमाल कर रही है। मुख्य सचिव को इस वजह से हटाया गया। जनता टीएमसी के साथ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2 चरण में होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। बहरहाल ये मामला अब कोर्ट में है। राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए यह कदम जरूरी है। अब आगे क्या होता है, कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर बहुत कुछ करता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, और वो ये कि क्या जब बीजेपी शासित या एनडीए शासित राज्यों में कोई चुनाव होता है तो क्या चुनाव आयोग वहां पर भी ऐसे ट्रांसफर करता है? क्या चुनाव आयोग उन राज्यों में भी इसी तरीके से शासन प्रशासन और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों को इधर से उधर हटाता है या उधर से उधर ट्रांसफर करता है या नए लोगों को वहां भेजता है? आप नहीं देखेंगे ऐसा। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां शासित कोई राज्य होता है जहां पर चुनाव होता है, तो चुनाव से ठीक पहले आप एक पैटर्न देखते हैं कि चुनाव आयोग वहां पर अधिकारियों के तबादले करता है, या खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के उन इलाकों में तबादले किए जाते हैं या वहां ऐसे अफसर भेजे जाते हैं जहां पर जिन इलाकों में गैर एनडीए या गैर बीजेपी वोटर्स के अनुमान होते हैं, वहां पर चुनाव से ठीक पहले नए अधिकारी तैनात कर दिए जाते हैं। और यही उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में जो उपचुनाव हुए थे 10 सीटों पर, यही वहां पर देखने को मिला था। इसीलिए लोग सवाल खड़ा करते हैं, इसीलिए संशय उठाते हैं कि आखिर चुनाव आयोग का जो पैटर्न रहा, वो पैटर्न दरअसल ये दर्शाता है कि जानबूझ करके विपक्षी पार्टियों के शासित राज्यों में चुनाव आयोग इस तौर पर करता है। माना कि चुनाव आयोग के पास में आचार संहिता लगने के बाद सारी अथॉरिटी होती है, लेकिन जिस तरीके से नीति, नैतिकता और आचरण और नियमों की बात भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग करते हैं, क्या वाकई वो जमीन पर वैसा दिखता है? तो फिर एक ऐसी स्थिति जब बंगाल में हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा है और हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करने जा रहा है, और जिन तथ्यों के साथ, जिन फैक्ट के साथ में चुनाव आयोग के खिलाफ में ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के सामने जो बातें रखी है, उसके आधार पर कई सारे राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये मानकर चल रहे हैं कि इन तमाम फैसलों के बीच में हाईकोर्ट का कोई ना कोई ऐसा फैसला, ऐसा ऑब्जर्वेशन आएगा जिसकी बुनियाद पर ममता बनर्जी को राहत और चुनाव आयोग के लिए झटका तो होगा ही। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब बंगाल में चुनावी माहौल है और ऐसे में चुनाव आयोग की इन तमाम कदमों को लेकर के विपक्षी पार्टियां और खास तौर पर बंगाल की सरकार में बैठे हुए टीएमसी जिस अंदाज में मुहिम छेड़ रही है, क्या इसका उसको कोई फायदा मिलेगा? वक्त तय करेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।